भैया कोई पुराना कूलर आया है क्या? ये दिख रहा है तुझे? नहीं आया? भैया अगर कोई आएगा ना पुराना कूलर तो मुझे बता देना, मैं वो ले लूंगा। अरे अगर तेरे को कूलर चाहिए तो नया कूलर खरीदना जाके, पुराना आएगा वो खराब होगा, क्या करेगा उसका? मेरे पास पैसे नहीं है ना, मुझे ठीक करना आता है। अगर पुराना कूलर आए तो आप मुझे बता देना, मुझे चाहिए। क्या हुआ शेखर, क्या देख रहे हो? शायद उसे कूलर चाहिए। अरे गाड़ी में चल के बैठो, इतनी धूप हो रही है, कहाँ जा रहे हो तुम? चलो। आएगा तो बता दूंगा, आ जाइए लेने। ठीक है। हाँ जी भैया कहिए। भैया ये कूलर कितने का है? ये 4,000 रुपए का। 4,000 तो बहुत ज्यादा, कोई सस्ते में नहीं है? सस्ता लेकिन कितना बजट बताइए, बहुत सारे हैं हमारे पास, बताइए कौन सा चाहिए। यही कोई 1,000-1,500 तक का। अगर मजाक मत करो यार, 1,500 में तो पंखा भी नहीं आता, कूलर कहाँ से आएगा। भैया सही बताऊं तो मेरे लिए 1,000-1,500 भी बहुत ज़्यादा है। बाकी आप सही कह रहे हो कि 1,000-1,500 में तो पंखा भी नहीं आता। देख लीजिए अगर हो जाए तो। नहीं अंकल जी यहाँ पे नहीं हो पाएगा, सॉरी। अच्छी क्वालिटी चाहिए तो पैसे तो खर्च करने ही पड़ेंगे ना। ये तो आप सही कह रहे हैं। अरे क्या हो गया? मैं आपको सुबह से देख रहा हूँ, आप इधर उधर घूम रहे हैं और आपको चक्कर से भी आ रहे हैं। बात क्या है? पानी है, पानी। पानी पानी तो नहीं है गाड़ी में, लेकिन आप एक काम करो, मैं आपको पानी पिलाता हूँ, आप गाड़ी में बैठो, आओ आराम से। बैठिए आराम से। अंकल जी के लिए पानी ले आओ। अब तो मैंने एसी चालू कर दिया है, आपको थोड़ी राहत मिल रही होगी। हाँ साहब, अब तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत ठंडी हवा फेंक रही है मशीन। हाँ, थोड़ी देर भी चालू कर दो ना तो घर पूरा ठंडा हो जाता है, चाहे बाहर कितनी भी गर्मी हो। अंकल जी मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही, बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, धूप भी तेज है और आप इधर से उधर भटक रहे हैं इतनी गर्मी में, क्या बात है? बस साहब इसी गर्मी से राहत पाने के लिए भटक रहा हूँ। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। वो क्या है ना, मैं भी गर्मी से राहत पाने के लिए कूलर ढूंढ रहा हूँ। मेरे बच्चे बीमार हो जाते हैं, गर्मी इतनी है ना, मेरे घर में तो पंखा भी नहीं है। और साहब सच कहूँ तो नया कूलर खरीदने के मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। और इस बार तो गर्मी भी बहुत पड़ रही है, इसीलिए कोई पुराना कूलर ढूंढ रहा था। काफ़ी जगह भटका मैं, लेकिन मुझे कूलर नहीं मिला। देख रही हो, तुम जिसे कवाड़ा समझ रही थी वो कितने काम का है। अरे क्या है ये सब कुछ, क्या कर रखा है तुमने? कूलर बिल्कुल सही है और तुमने उसमें कवाड़ा फेंक रखा है। अरे एसी आ गया, इसका ये मतलब नहीं कि पुरानी चीज की तुम बिल्कुल ही केयर नहीं करोगी। अरे वो तो ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी काम का ही ना हो, बिल्कुल कूड़ा करकट हो। ठीक है वो कूलर, समझे तुम? अरे कौन लेगा वो खटारा सा कूलर? अब वो हमारे किसी काम का नहीं है, इसलिए मैं उसमें पुराना सामान डाल देती हूँ। देखो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारे किसी काम का नहीं है तो एक काम करो, किसी को दे दो, कम से कम किसी काम तो आएगा। अरे जब वो हमारे किसी काम का नहीं है तो किसी और के कैसे काम आएगा? उसे ऐसे ही पड़े रहने दो। अरे है लोगों को जरूरत, तुम्हारे पास एसी आ गया इसका मतलब ये नहीं कि सबके पास एसी आ गया है। आज भी ऐसे लोग हैं जिनके घर में कूलर नहीं है, नीचे से गल रहा है वो पानी लग लग के। किसी के काम आ जाएगा तो इंसान दुआएं ही देगा। वो कूलर हमारे तो किसी काम का नहीं है, लेकिन इस गर्मी में अगर वो हम कूलर किसी जरूरतमंद को दे देंगे तो उसको गर्मी में राहत मिल जाएगी। तो गलने दो ना, वैसे भी आज के ज़माने में कूलर कौन ही रखता है। तुम भी यार हद करती हो, चीजें सड़वा लो घर पर देना मत किसी को, किसी के काम आ जाएंगी। अंकल हमारे पास एक कूलर है, आप चाहो तो आप उसे ले जा सकते हो। हमारे घर में तो बस उसमें कूड़ा ही रखा जाता है। साहब अगर आपके पास वो कूलर है तो आप मुझे दे दीजिए, जो भी पैसे होंगे मैं आपको दे दूंगा। अंकल जी पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है,
वो कूलर आज हमारे घर में सिर्फ जगह घेर रहा है। फालतू का सामान रखा जाता है, उसमें पुरानी बोतलें रखी जाती हैं और कुछ नहीं। और वैसे भी अंकल जी, अगर चीज़ें सही समय पर सही जगह पर हो तभी उनकी वैल्यू होती है। अब देखिए ना, एक बच्चे के पास जो पढ़ना ही नहीं चाहता है, अगर उसके पास बहुत सारी किताबें भी हैं तो उन किताबों पर उसके पास रहकर सिर्फ धूल ही लगेगी। लेकिन इसके विपरीत अगर एक ऐसा लड़का जो पढ़ने में रुचि रखता है तो वही लड़का उन सेम किताबों को पढ़कर अपनी ज़िंदगी में कामयाबी को हासिल करेगा। IAS भी बन सकता है, IPS भी बन सकता है। इसीलिए कहते हैं कि चीज़ों का सही समय पर सही जगह पर होना अति आवश्यक है। और वैसे भी अंकल जी, गर्मी का समय चल रहा है, हमारे घर में तो AC है और वो कूलर हमारे किसी काम का नहीं है। लेकिन अगर आपके घर में वो कूलर होगा तो आपको ठंडी ठंडी हवा देगा। कहीं ना कहीं आपको और आपके परिवार वालों को गर्मी के कारण जो दुख हो रहा है अभी, वो नहीं होगा। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और कहीं ना कहीं उस चीज़ को भी सही वैल्यू मिल जाएगी जो हमारे घर पे मात्र अभी एक कूड़ा बन के रह गई है। इसीलिए अंकल जी, आप उसे ले जाइए और आपको पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे किसी काम की होती है, हमारे इस्तेमाल में आ रही होती तो चलो हम पैसे ले भी लेते, और फिर किसी का भला हो रहा है हमारी उस चीज़ से जो हमारे किसी काम की नहीं है तो अच्छा ही है ना। कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी सी साफ़ सफाई है उस कूलर की, वो कर लेना आप, बाकी ओके है कूलर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अरे धन्यवाद की कोई बात नहीं, वो आपका ही है। सही किया ना मैंने? हाँ, बिल्कुल सही किया आपने। गर्मी का मौसम आ चुका है, तो क्या आप लोग अपनी छत पर पक्षियों के लिए पानी रखते हैं? अगर नहीं रखते तो रखा कीजिए, क्योंकि देखिए हमारे पास पानी के बहुत सारे स्रोत भी हैं कि हम खुद पानी ले सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पक्षियों पर पानी के उतने ज़्यादा स्रोत नहीं होते हैं। तो अगर आपके द्वारा किसी पक्षी की प्यास बुझती है तो आप पुण्य के भागीदारी बनेंगे, और जब आप पुण्य करते हैं तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में आपके लिए सफलता के मार्ग खुलते चले जाते हैं और आपको दुआएं भी मिलती है। इसलिए प्लीज़ ऐसा कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।